उत्तर कुरु भोग भूमि में उत्पन्न हुए। वहां 3 पल्य अर्थात असंख्य वर्ष की आयु पर्यंत सुख भोग कर राजा रतिवर्धन की रानी सुदर्शना के गर्भ से प्रियंकर तथा हितंकर नामक पुत्र हुए। दोनों भ्राता मुनि व्रत धारण कर ग्रेव्यक स्वर्ग गए। फिर वहां से चलकर महासती सीता के गर्भ से अनंग लवण तथा मंदना कुश नामक पुत्र हुए हैं। राजा रतिवर्धन की रानी सुदर्शना अपने दोनों पुत्रों पर बड़ा स्नेह रखती थी। वो पति तथा पुत्रों के वियोग में अत्यंत दुखी होकर आर्त रौद्र ध्यान से मरण कर अनेक योनियों में भ्रमण करती रही। किसी एक जन्म में उसने पुण्योपार्जन किया था। उसी पुण्य के उदय से रानी सुदर्शना का जीव इस जन्म में ये क्षुल्लक सिद्धार्थ हुआ है। पूर्व भाव के स्नेह के कारण इस भाव में अनंग लवण तथा मंदना कुश पर सिद्धार्थ का स्नेह स्वाभाविक है। उन्हीं के हित चिंतन के उद्देश्य से सिद्धार्थ ने दोनों कुमारों को संपूर्ण विद्याओं में निपुण किया है। पति तथा पुत्रों को त्याग कर सीता आर्यिका होकर कठोर तपश्चरण करने लगी। बेला, तेला तथा पक्षोपवास व्रत करने से उनकी समस्त काया विदग्ध अर्थात जली हुई माधवी लता के सदृश हो गई थी। इसी प्रकार 62 वर्ष तक उग्र तप कर जब आयु के 33 दिन शेष रहे, तब सीता ने संलेखना व्रत धारण किया। इस प्रकार परम आराधना संपूर्ण कर वो अच्युत यानी 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। महान जैन धर्म का महात्म्य देखो। सीता स्त्री पर्याय में उत्पन्न हुई, परंतु तप के प्रभाव से स्वर्ग में देवों का स्वामी प्रतीन्द्र हुई। उस समय राजा मधु का जीव स्वर्ग में इंद्र था। सीता उन्हीं के निकट प्रतीन्द्र हुई। राजा मधु का जीव जो कि इंद्र था, तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन काल में अच्युतेंद्र पद से चढ़कर वासुदेव श्री कृष्ण की रानी रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न कुमार नामक पुत्र हुआ। राजा मधु का भ्राता केटभ श्री कृष्ण की दूसरी रानी जाम्बुवती के गर्भ से शंभु नामक पुत्र हुआ। राजा मधु तथा केटभ का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। किसी समय मगध देश के शाली नामक ग्राम में सोमदेवक नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी अग्रला सहित निवास करता था। उसके अग्निभूत तथा वायुभूत नामक 2 पुत्र थे। दोनों भ्राता विद्या बुद्धि में अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वे जैन धर्म से सर्वथा पराण मुक्त थे। उन्हें अपनी विद्वता पर बड़ा अभिमान था। एक समय आचार्य नंदीवर्धन अनेक मुनियों सहित शालिग्राम के निकटस्थ वन में पधारे। नगर के लोगों को मुनि वंदना के लिए जाते देखकर ईर्ष्यावश दोनों भ्राताओं ने माता पिता के निषेध करने पर भी आचार्य से शास्त्रार्थ करने हेतु वन की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक अवधि ज्ञानी सात्विक नामक मुनि ने इन्हें आचार्य से शास्त्रार्थ हेतु जाते देखकर कहा, तुम दोनों कहां जाते हो? दोनों ने गर्व सहित उत्तर दिया, हम तुम्हारे गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए जा रहे हैं। मुनि ने कहा, सर्वप्रथम मुझसे तत्व चर्चा कर मुझे परास्त कर लो, तत्पश्चात मेरे आचार्य के निकट जाना। ये सुनकर अभिमान से भरे दोनों भ्राता क्रोधित होकर मुनि के समीप बैठ गए। मुनि ने प्रश्न किया, तुम दोनों कहां से आए हो? वे बोले,
ये तूने क्या प्रश्न किया? हम अपने ग्राम से आए हैं, इन व्यर्थ की बातों में क्यों उलझा रहे हो? कोई शास्त्र की चर्चा करो। मुनि ने कहा, ये तो मैं प्रकट रूप से भली भांति जानता हूं कि तुम दोनों शाली नामक ग्राम से आए हो। तुम्हारे पिता का नाम सोमदेव और तुम्हारी माता का नाम अग्रिला। तुम दोनों का नाम अग्निभूत तथा वायुभूत है। तुम विप्र कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं तुमसे जिज्ञासा करता हूं कि अनादिकाल से भव भ्रमण करते हुए इस जन्म में तुम किस पूर्व जन्म से आए हो? दोनों भ्राताओं ने कहा, जन्मांतर का रहस्य भी भला कोई जानता है क्या? तब हम कैसे जाने? मुनि ने कहा कि मैं जानता हूं। ये सब ध्यान पूर्वक सुनो। तुम दोनों भ्राता पूर्व जन्म में इसी नगर के वन में शृगाल थे। उस समय इसी ग्राम में पामर नामक एक पिथड़ ब्राह्मण रहता था। कृषि कार्य उसकी आजीविका का संबल था। एक दिन वो हल बखर आदि कृषि के उपकरण खेत पर ही छोड़कर भोजन करने के निमित्त अपने गृह में आया। उसी समय आकाश में अत्यंत भयानक मेघमाला उठी। सप्त दिवस अविराम अहर्निश मूसलाधार जल वृष्टि हुई, जिससे पामर ब्राह्मण अपने निवास से निकलकर पुनः खेत पर न जा सका। भीषण वर्षा के कारण दोनों शृगाल, यानी जो पूर्व जन्म में आप दोनों थे, क्षुधा वेदना से व्याकुल होकर अंधेरी रात्रि में भोजन के संधान में निकले। देवयोग से दोनों श्रृंगाल पामर के खेत पर पहुंचे। उसके खेत में पड़ी हुई पानी से भीगी और सड़ी हुई नाड़ी का दोनों ने भक्षण किया। कर्दममय सड़ा काष्ठ का भक्षण करने से दोनों श्रृंगालों को भयानक उदर शूल हुआ और उसकी तीव्र वेदना से वे दोनों मर गए। वर्षा समाप्त होने पर 7 दिवस पश्चात जब पामर ब्राह्मण अपने खेत पर आया, तब उसने दोनों श्रृंगालों को मृत देखा तथा समीप ही कटी हुई छिन्न भिन्न नाड़ी देखी। उसने दोनों श्रृंगालों की खाल निकलवाकर उसकी भांतड़ी बनवाई, जो कि अब भी उसके निवास में रखी हुई है। कालांतर में वो ब्राह्मण पामर भी मरकर अगले जन्म में अपने ही पुत्र का पुत्र हुआ। पूर्व संस्कार के कारण उसे जाति स्मरण हुआ आया, जो किसी किसी जीव को हो जाता है। जाति स्मरण के प्रभाव से उसे ये ज्ञात हो गया कि उसका वर्तमान पिता उसके इस जन्म के पूर्व उसका पुत्र था तथा उसकी ये माता उसकी पुत्र वधू थी। अब वो इन्हें माता पिता कहकर कैसे पुकारे? ये तो बड़ी लज्जा की बात है। अतएव उसने मौन रहने का निश्चय किया। हे अग्निभूत और वायुभूत, ये जो बालक तुम्हारे समीप मौन ग्रहण किए हुए बैठा है, यही पामर का जीव है। तत्पश्चात मुनि ने उस मौनी व्यक्ति यानी पामर के जीव से कहा, अहो, तू अपने पुत्र का पुत्र हुआ। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार का ऐसा ही चरित्र है। ये जीव जन्म जन्मांतर में राजा से रंग, रंग से राजा, स्वामी से सेवक, सेवक से स्वामी, पिता से पुत्र, पुत्र से पिता, माता से भार्या तथा भार्या से माता होता आया है।
अनादिकाल से संसार की परिपाटी ऐसी ही चली आ रही है तथा चलती रहेगी। अब तू इस मौन को त्याग। इस जन्म का जो पिता है उसे पिता तथा जो माता है उसे अपनी माता ही समझ। इस जन्म में अब पूर्व जन्म के अनुसार व्यवहार कैसा? मुनि के युक्त पूर्ण वचन सुनकर उस मौनी व्यक्ति यानी पामर के जीव के ज्ञान चक्षु जागृत हो गए। वो तत्काल मुनि के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो। मैं इस भयानक संसार सागर में डूब रहा था। आपने कल्याण कर मुझे आत्मबोध दिया। आपने मेरे चित्त की समस्त व्यथा ज्ञात कर ली। अब मुझे इस संसार सागर से उत्तीर्ण अर्थात पार कराने वाली पवित्र जिनेश्वरी दिशा प्रदान कर मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर वो मौनी व्यक्ति अर्थात पामर का जीव अपने कुटुंब को त्याग कर अग्निभूत तथा वायुभूत के समक्ष ही उन अवधि ज्ञानी सात्विक मुनि से दिशा लेकर मुनि हुआ। पामर ब्राह्मण का चरित्र श्रवण कर तथा उससे प्रभावित होकर अनेक लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार मुनि तथा उत्तम श्रावक के व्रत ग्रहण किए। कुछ व्यक्ति सत्यासत्य निर्णयार्थ पामर ब्राह्मण के निवास पर गए तथा अग्निभूत एवं वायुभूत के श्रगाल पर्याय की मरी खाल की भांतड़ी ले आए। उस भांतड़ी को अवलोक कर समस्त जन ने उन दोनों यानी अग्निभूत तथा वायुभूत भ्राताओं को धिक्कार पूर्वक कहा, अहो, तुम अपने मिथ्या ज्ञान के गर्व से उन्मत्त होकर जैन मुनि के निकट शास्त्रार्थ करने व्यर्थ आए हो। तुम्हारे सदृश अज्ञानी भला कौन होगा? इस प्रकार उन दोनों को धिक्कारते हुए तथा सात्विक मुनि की स्तुति करते हुए नागरिक गण अपने अपने स्थान को चले गए। अग्निभूत तथा वायुभूत अपनी भर्त्सना तथा मुनि की स्तुति होती देखकर द्वेष पूर्ण भावों से प्रभावित हो निवास गृह को लौट गए तथा उन्होंने उन मुनियों का रात्रि में ही वध कर देने का निश्चय किया। सात्विक मुनि संध्या के पूर्व अपने मुनि संग से विलग होकर शमशान भूमि में जाकर कायोत्सर्ग ध्यानस्थ हुए। सूर्यास्त के पश्चात अंधकार हो जाने पर दोनों भ्राता घातक शस्त्र लेकर मुनि के वध हेतु निकले। जब वे शमशान भूमि में पहुंचे तो वहां मुनि को कायोत्सर्ग देखकर उन्हें पहचान लिया तथा क्रोध पूर्वक कहने लगे, अरे निर्लज्ज, उस समय तो ग्राम वासियों ने तुम्हारी रक्षा कर दी थी, लेकिन अब तेरी रक्षा कौन करेगा? पृथ्वी में केवल हम ही श्रेष्ठ पंडित हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, पर तू हमें श्रगाल कहता था। इतना कहकर दोनों भ्राताओं ने निर्दय होकर ज्यों ही मुनि पर प्रहार हेतु खड़ग ऊपर उठा, त्यों ही उस वन के रक्षक यक्ष ने उन दोनों के हाथ कील अर्थात स्तंभित कर दिए, जिससे मुनि पर खड़गों का प्रहार न हो सका। उनके हाथ खड़गों सहित ज्यों के त्यों ऊपर ही उठे रह गए। प्रातः काल होते ही नगर निवासियों ने दोनों भ्राताओं को मुनि के ऊपर खड़ग उठाए कीलित अवस्था में देखकर उन्हें बारंबार धिक्कारा।
दोनों भ्राताओं ने अपने चित्त में ये संकल्प किया कि यदि जीवित रह गए तो श्रावक यानी धर्मात्मा जैन गृहस्थ के व्रत धारण करेंगे। कुछ काल के उपरांत दोनों भ्राताओं के माता पिता अग्निला तथा सोमदेव आए और मुनि को प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे देव, इन मूढ़ों के अपराध क्षमा करें। ये तो कुपुत्र हैं, पर आप दयालु हो, इन्हें प्राण दान दो। मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, हमारा किसी पर कोई भी क्रोध नहीं। समस्त जीव हमारे लिए मित्र एवं बंधु बांधव समान है। तदुपरांत मुनि ने यक्ष से निवेदन किया, हे कमल नयन, ये बाल बुद्धि हैं, इनके अपराध क्षमा कर जिन शासन की प्रभावना करो। यक्ष ने दोनों भ्राताओं को दंड मुक्त कर दिया। तब दोनों भ्राता भक्ति पूर्वक मुनि की प्रदक्षिणा कर जैन धर्म में श्रद्धा के धारक हुए। सोमदेव तथा अग्निला ने श्रावक के व्रत धारण किए, परंतु कुछ काल के उपरांत व्रत त्याग देने के कारण वे अव्रत के योग से मरण कर प्रथम नरक में गए। दोनों ब्राह्मण पुत्र यानी अग्निभूत तथा वायुभूत जिन शासन रूपी अमृत का पान कर समाधि मरण के फल स्वरूप प्रथम स्वर्ग में उत्कृष्ट देव हुए, वहां से चहकर अयोध्या नगर में समुद्र नामक सेठ की पत्नी धारणी के गर्भ से पूर्ण भद्र तथा कांचन भद्र नामक पुत्र हुए। सोमदेव तथा अग्निला का जीव नरक की अवधि पूर्ण कर क्रमशः चांडाल तथा कुकरी हुए थे। पूर्ण भद्र तथा कांचन भद्र के उपदेश से समाधि मरण कर चांडाल का जीव यानी सोमदेव नंदीश्वर द्वीप में देवों का अधिपति हुआ तथा कुकरी का जीव अग्निला अयोध्या के राजा की पुत्री होकर विवाह का त्याग कर आरिका होकर उत्तम गति को गया। भविष्य में दोनों ही मोक्ष लाभ करेंगे। पूर्ण भद्र तथा कांचन भद्र धर्म ध्यान कर प्रथम स्वर्ग गए एवं वहां से चहकर अयोध्या के राजा की रानी अमरावती के गर्भ से जगत प्रसिद्ध मधु तथा केटब नामक दो अत्यंत प्रतापी पुत्र हुए। वटपुर का अधिपति राजा वीरसेन राजा मधु तथा उसके भ्राता केटब के अधीन था। एक समय राजा भीम ने राजा वीरसेन पर चढ़ाई की। उसने अपने स्वामी मधु तथा केटब से सहायता मांगी। दोनों भ्राता सशक्त सेना लेकर वटपुर आए। राजा वीरसेन ने उनका हार्दिक स्वागत किया तथा अपनी रानी चंद्राभा के हाथों उन्हें भोजन करवाया। चंद्राभा का अनुपम रूप सौंदर्य देखकर राजा मधु उस पर आसक्त हो गया। वो विचारने लगा कि चंद्राभा को प्राप्त किए बिना पृथ्वी का समस्त राज्य भी तुच्छ है। उस समय तो दोनों भ्राता सेना सहित राजा वीरसेन की ओर से राजा भीम से युद्ध करने गए तथा उसे युद्ध में परास्त कर राजा वीरसेन द्वारा अत्यधिक सम्मानित होकर अयोध्या लौट आए। परंतु चंद्राभा से समागम की लालसा राजा मधु के चित्त में दिन प्रतिदिन प्रबल होती रही।
चंद्राभा को प्राप्त करने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। वसंत क्रीड़ा के निमित्त उसने समस्त मित्र राजाओं को अपनी अपनी रानियां सहित अयोध्या आमंत्रित किया। राजा वीरसेन भी रानी चंद्राभा सहित अयोध्या गमन हेतु प्रस्तुत हुए। यद्यपि रानी चंद्राभा ने राजा वीरसेन से एकाकी ही अयोध्या जाने की विनती की, तथापि राजा वीरसेन ने उसकी विनती पर कुछ भी ध्यान न देकर उसे संग चलने को बाध्य किया। राजा वीरसेन सपत्नीक अयोध्या गए। राजा मधु की आज्ञा अनुसार उसके अनुवर्ती समस्त राजा अपनी रानियों सहित अयोध्या आए। समस्त राजाओं तथा रानियों के संग उसने सपरिवार 1 माह तक वन में रहकर वसंतोत्सव मनाया। तत्पश्चात केवल राजा वीरसेन तथा उसकी रानी चंद्राभा को रोककर अन्य समस्त राजाओं और रानियों को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। कुछ दिन पश्चात उसने राजा वीरसेन को भी विदा कर दिया। जब रानी चंद्राभा के जाने का प्रश्न आया, तब राजा मधु ने कहा कि चंद्राभा के लिए कुछ आभूषण निर्मित करवाने को दिए हैं, वे अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। उनके तैयार होते ही आभूषणों की भेंट सहित रानी चंद्राभा को वटपुर भिजवा दिया जाएगा। राजा वीरसेन छल कपटहीन सामान्य पुरुष था। वो राजा मधु का कपट समझ न सका और रानी चंद्राभा को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला आया। राजा वीरसेन के चले जाने पर राजा मधु ने चंद्राभा को अपने महल में बुलवा लिया और बलपूर्वक उसे अपनी पटरानी बना लिया। जब राजा वीरसेन ने सुना कि राजा मधु ने चंद्राभा को अपनी पटरानी बना लिया, तब वो उसके वियोग में अत्यंत दुखी हुआ एवं उसी दुख में मंडव नामक तापस का शिष्य होकर पश्चाग्नि तप करने लगा। एक दिन राजा मधु की राजसभा में एक पर नारी सेवी अपराधी का न्याय होना था। इस कार्य में राजा मधु को अत्यधिक विलंब हुआ। न्याय करने के पश्चात जब वो राजमहल में पहुंचा, तब पटरानी चंद्राभा ने कहा, महाराज, आज सभा में अत्यधिक विलंब हुआ, क्या कारण है? हम समस्त क्षुधा से व्याकुल हैं। आप सर्वप्रथम आहार ग्रहण करें, तत्पश्चात हम समग्र भोजन करेंगे। राजा मधु ने कहा, आज एक पर नारी सेवी अपराधी राजसभा में आया था। उसी का न्याय करने में इतना विलंब हुआ। चंद्राभा ने हंसकर कहा, पर नारी रत पुरुष का तो अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, उसको दंड कैसा? किंचित क्रोध तथा आश्चर्यपूर्वक राजा मधु ने कहा, अरे तुम ये क्या कहती हो? जो दुष्ट है, व्यभिचारी है, उसका तो निग्रह करना ही उचित है। पर नारी अनुरक्त व्यभिचारी व्यक्ति महापापी है तथा घोर नरक का अधिकारी है, उसका सम्मान कैसा? रानी चंद्राभा ने कहा, राजन, यदि पर नारी सेवन अत्यंत घृणित तथा नरक का कारण है, तो सर्वप्रथम आप स्वयं को दंडित क्यों नहीं करते? जब आप स्वयं पर नारी में अनुरक्त हैं, तब दूसरों का क्या दोष? उन्हें क्यों दंड दिया जाए? यथा राजा तथा प्रजा। भला
जहां स्वयं राजा हिंसक एवं व्यभिचारी हो, वहां सत्य एवं न्याय कहां रह सकता है? भला जिस जल से भूमि का सिंचन होकर अन्न तथा वृक्षादि उगकर वृद्धि पाते हैं एवं संसार के समस्त जीवों का पालन पोषण होता है, वही जल यदि इन सब को जलाकर भस्म करने लगे तो फिर इनका सिंचन कौन करे? कहा भी गया है कि वारिधि बरसे तृण जले, बाढ़ खेत को खाए, नृपति करे अन्याय तो न्याय कौन पे जाए। चंद्राभा के समुचित दोषारोपण से राजा मधु के ज्ञान चक्षु जागृत हो गए एवं वो अत्यंत लज्जित होकर देवी से बोला, हे देवी, तुम जो कहती हो वो अक्षरश सत्य है। मुझे धिक्कार है जो ऐसी अनीति का कार्य कर विषय रूपी कीचड़ में फंसा। हाय, अब मैं इस घोर पाप से किस प्रकार मुक्ति पाऊंगा? इस प्रकार राजा मधु बारंबार अपने आप को धिक्कारने लगा। इसी समय अयोध्या के सहश्री नामक वन में आचार्य सिंहपाद महासंघ सहित पधारे। इस शुभ समाचार को सुनकर राजा मधु समस्त रानियों एवं प्रजाजन सहित मुनि वंदना को गए। मुनि द्वारा धर्म श्रवण कर संसार से उदासीन होकर राज्य त्याग कर वो मुनि हो गए। रानी चंद्राभा भी आर्यिका हो गई। राजा मधु का भ्राता कैटभ भी संसार के भोगों से उदासीन होकर मुनि व्रत धारण कर दुर्धर तप करने लगा। राजा मधु मुनि होकर सैकड़ों वर्ष तक घोर तप कर अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र हुए। इनके समीप ही सीता का जीव प्रतीन्द्र हुआ था। कैटभ मुनि समाधि मरण कर आरण नामक 15वें स्वर्ग में आरणेन्द्र हुए थे। राजा मधु का जीव जो अच्युतेंद्र हुआ था, स्वर्ग से चयकर नवम नारायण श्री कृष्ण की रानी रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न कुमार नामक पुत्र हुआ तथा कैटभ का जीव जो 15वें स्वर्ग में आरणेन्द्र हुआ था, स्वर्ग से चयकर श्री कृष्ण की अन्य रानी जामवंती के गर्भ से शंभु नामक पुत्र हुआ। कालांतर में दोनों संसार से उदासीन होकर राज्य वैभव त्याग कर मुनि व्रत धारण कर परम धाम को प्राप्त हुए। तीसवां परिच्छेद। कांचन स्थान नामक नगर के राजा कांचन रथ की मंदाकिनी तथा चंद्रवक्रा नाम की अत्यंत सुंदरी 2 कन्याएं थीं। जब दोनों कन्याएं विवाह योग्य हुई, तब राजा कांचन रथ ने उनका स्वयंवर रचा। राजा कांचन रथ ने दूर दूर के नृपतियों एवं राजकुमारों को दूत भेजकर स्वयंवर के निमित्त आमंत्रित किया। एक दूत स्वयंवर का निमंत्रण पत्र लेकर अयोध्या आया। श्री राम तथा लक्ष्मण ने पत्र को पढ़कर अनंग लवण एवं मंदनाकुश के संग लक्ष्मण के 8 पुत्रों को स्वयंवर में भेजा। स्वयंवर में अनेक राजकुमार उपस्थित थे, परंतु अन्य समस्त राजकुमारों की उपेक्षा कर मंदाकिनी ने अनंग लवण की ग्रीवा में तथा चंद्रवक्रा ने मंदनाकुश की ग्रीवा में वरमाला डाली। ये देखकर उपस्थित अन्य नरपति तथा राजकुमार श्री राम के पुत्रों पर
अत्यंत क्रोधित हुए तथा उनसे